हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी एवाई अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेंस के बारे में, यानी कि बेसिक ऑफ टेंसेस। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि खासकर जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुरुआत में ही टेंस सिखाया जाता है ग्रामर के। जब भी ग्रामर की बात आती है तो सबसे पहले टेंस की बात आती है। तो ये पूछा जाता है कि आपको टेंस आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो नया व्यक्ति है जिसको नए ग्रामर बताई जा रही है उसको शुरुआत में ही टेंस बताया जाए, क्योंकि टेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ग्रामर की शुरुआत कही जाए। टेंस को सीखने के लिए हमें ग्रामर का काफ़ी नॉलेज होना ज़रूरी है, तब हम टेंस सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, टीचर इतना परेशान होना नहीं चाहते और वो तुरंत ही जो मतलब की चीज़ होती है, क्योंकि टेंसेस कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो जो एग्जाम्स में आता है वही बस उनको बताना महत्वपूर्ण समझते हैं। लेकिन जब वो टेंस बच्चों को सिखा देते हैं तो बच्चे सीख भी लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही कुछ समय बीतता है वो टेंस की जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जो प्रीपोजिशंस वगैरह जो यूज करनी होती हैं उनको वो लोग भूल जाते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो उनको नॉलेज होता नहीं है। छोटी छोटी जो ग्रामर होती है उनका नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो टेंस पढ़ाने के पहले जो छोटी छोटी ग्रामर है उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी जो ग्रामर है उसको भी हम अलग अलग वीडियो बनाते जाएंगे आपके साथ में टेंस भी चल रहे हैं। टेंस भी पढ़ते जाइए, हम आपको छोटी छोटी जो ग्रामर है उसको भी हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे टेंस। टेंस आप देखते हैं कि टेंस जो होता है वो होता है खासकर काल, जो समय को बताता है। यानी टेंस के माध्यम से हम समय के बारे में बात करते हैं कि हम भूतकाल की बात करते हैं या वर्तमान की बात करते हैं, भविष्यकाल की बात करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि जो टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखिए, इसको हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल, और इसको कहा जाता है भूतकाल, और ये आपका हो गया भविष्य काल। अब हम यहाँ पर आपको बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने टेंस होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टेंस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ फ्रेंड्स आप देखें कि प्रेजेंट टेंस के प्रकार हो गए, इसी तरह पास्ट टेंस के भी इतने ही प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी इतने ही प्रकार होते हैं। बशर्ते यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है, जैसे कि जो दूसरा हमारा टेंस है वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जब इसके आप प्रकार लिखेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिस तरह हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है ठीक उसी तरह पर यहाँ पर आपको
प्रेजेंट की जगह यहाँ पर शुरू में जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट लगा है वहाँ पर आपको पास्ट पास्ट कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करें तो हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक टेंस के 4 टेंस बनते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसके 4 टेंस बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी कि टोटल जो टेंसेस की जो संख्या है वो हो गई 12, यानी 12 तरह के आपके टेंस होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर आप देखें कि ये तो हो गया टेंस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट टेंस है उसके कितने सेंटेंसेस बनते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे, हम शुरू में बात करते हैं जो पहला हमारा टेंस था, खासकर यहाँ पर आप देखें कि ये वाला जो टेंस होगा इसकी हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो यहाँ पर जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ने होते हैं कि जो टेंस है इसके कितने तरह के सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताएं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कई बार जब हम सेंटेंस लिखते हैं और टेंस लिखते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं। टेंस में फ्रेंड्स आप देखना है कि जो टेंस होता है उसमें लास्ट में आता है SE, और जो सेंटेंस होता है उसमें आता है लास्ट में CE। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे सेंटेंस में लास्ट में CE आता है और टेंस में यहाँ पर SE आता है, तो ये स्पेलिंग आपको गलत नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या जितने भी 12 टेंसेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन सभी के जो सेंटेंस हैं वो एक तरह से ही बनेंगे, यानी कि वो उनके प्रकार एक जैसे ही होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया सिंपल सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, ये हो गया। दूसरा जो होगा वो होगा आपका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पांचवा हो जाता है आपका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। छठवां हो जाता है आपका डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ये टेंस है रहेंगे 12 जो हमारे टोटल टेंस हैं, उन प्रत्येक टेंस के इतने तरह के सेंटेंस में बनाने होंगे, यानी कि जो सेंटेंस है उनकी जो संख्या वो है 6। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तो एक टेंस के 6 सेंटेंस बनते हैं, तो 12 टेंस के जो टोटल संख्या हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12 गुणे 6, यानी कि 72। यानी कि हम टेंस में पूरे टेंस के दौरान हम टोटल 72 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये 72 तो एक काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस,
इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं लगभग सभी एक जैसे रहते हैं। कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, कहाँ पे आगे लाना है, कहाँ पे बीच में नोट लगाना है, तो ये जो चीज़ें हैं एकदम फिक्स रहती हैं। यदि किसी एक टेंस के आप ये सभी सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं तो ये सभी सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि जब बच्चों को पूर्णतः अच्छे तरीके से समझाया नहीं जाता है, तो जब उनको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमेशा गलती करते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनसे कभी भी टेंस पूर्णतः बन ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वैसे तो देखें तो टेंस की जो दुनिया है वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन जो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेस्ड जो टेंसेस हैं वो लगभग हर व्यक्ति से बन जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है बेसिक्स, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे 72 तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे। तो ये था जो टेंस का बेसिक्स, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के कितने सेंटेंस बनते हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। आगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आप कैसे याद रख सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, वो भी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख लें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं पास्ट टेंस, यहाँ पे लिख रहे हैं हम फ्यूचर टेंस, यहाँ पे नंबर 1 में लिखेंगे इंडेफिनेट टेंस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इंडेफिनेट टेंस लिख दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी डू ऑब्लिक डस। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, और फ्यूचर की होती है विल ऑब्लिक शैल। इसके पश्चात यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। पूरा यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा नंबर पे यहाँ पे हम लिख देंगे परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे हम लिख देंगे चौथे नंबर पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखें कि जितने भी टेंस हैं उन सभी की हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर लिख दी है। इसका चार्ट आपको बना लेना है और इसको इसी तरह से लर्न कर लेना है ताकि आपको भूले नहीं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो हो जाएगी इज आर एम, और यहाँ पर हो जाती है वाज वर। कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, तो वेयर नहीं पढ़ना है, वर पढ़ना है, वाज वर। और इसकी हो जाती है विल बी और शैल बी, विल बी शैल बी। अब आगे यहाँ पर देखते हैं परफेक्ट टेंस की जो होती है, प्रेजेंट की होती है हैज ऑब्लिक हैव, और इसकी होती है केवल एक ही होती है पास्ट परफेक्ट की, हैड हेल्पिंग वर्ब, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में हैड ही लगती है। और यहाँ पर हो जाएगा विल हैव शैल हैव, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। और यहाँ पर आप देखें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इसमें आपका हैज बीन लग जाएगा और हैव बीन। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ये हैड बीन, और इसी तरह का यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन, और शैल
हैव बीन। ये फ्रेंड्स जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। इनका स्ट्रक्चर आपको बना लेना है और आपको इनको लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस तरह से पढ़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस हमने लिख दिया है। तो हम इसको पढ़ेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी, ये पास्ट इंडेफिनिट की होगी, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की हो जाएगी। और इस तरह कंटिन्यूस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूस की वाज वर और फ्यूचर कंटिन्यूस की विल बी शैल बी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज हैव और पास्ट टेंस की हैड और फ्यूचर टेंस की विल हैव शैल हैव। और इसी तरह फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हो जाएगी हैज बीन, हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हो जाएगी हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये फ्रेंड्स था बेसिक्स ऑफ टेंसेस और मेरा मानना है कि ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके जो स्ट्रक्चर हैं उसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये हम विधिवत तरीके से आपको बताएंगे। और यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं हमारे यहाँ पर टेंस हमारे इस चैनल से और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेरा मानना है फ्रेंड्स आप खुद भी पढ़िए और साथ में अपने मित्रों को हमारा जो चैनल है उसको सुझाव दीजिए ताकि वो घर बैठ के खासकर छुट्टियों में या अपने पढ़ाई के दौरान कहीं पर भी बैठ के टेंसेस सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें टेंस सीखने का मौका ठीक से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कुछ चीज़ आपको और ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर इंटेरोगेटिव की लोग स्पेलिंग भूल जाते हैं और गलत स्पेलिंग लिखते हैं, INTERROGATIVE होता है। तो इंटेरोगेटिव कई बार क्योंकि सेंटेंस में आता है इसलिए इंटेरोगेटिव स्पेलिंग आपको याद रखना जरूरी है। और यहाँ पर इंडेफिनिट वगैरह है जैसे INDEFINITE इंडेफिनिट। तो ये जितने भी टेंस हैं उनकी जो स्पेलिंग है बाकायदा आपको सीख लेना है ताकि कभी भी गलती ना हो। कई बार छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हैं और वहाँ पर गलती आप करते हैं तो छोटे बच्चे भी आजकल काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपको टोक देते हैं कि सर ये गलत है भैया, ये आपने गलत स्पेलिंग लिख दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ताकि आपको कहीं पर शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।